नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत मुखर्जी और आप लोग मुझे देख रहे हैं डीकोड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करने आए हैं जिसका जिक्र मैंने अपने लास्ट वीडियो में किया था, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप लोग उत्तराखंड के जुडिशरी के जीएस को और यूपीएससी के जीएस 2 को एक साथ किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज ये पहला वीडियो है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब से वीडियोस जो हैं ऑन रेगुलर अपडेट आते रहेंगे, बशर्त यह है कि आप लोग इस चीज़ को ढंग से समझें, ढंग से पढ़ें, ताकि आप लोगों का एक अच्छा आउटकम एग्जाम्स में दिखे। तो आज जो वीडियो है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि करंट अफेयर्स में इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज अगर इनको क्लब करें, गवर्नेंस इनको क्लब करें, इंडियन पॉलिटी और आईआर, इन सबके करंट इश्यूज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज पिवोटल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस प्रिपरेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग 1 by 1 सब्जेक्ट्स को, पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। हम लोग का मेन सोर्स जो होगा वो होगा हिंदू जो न्यूज़पेपर है, और उसके अलावा हम लोग फॉलो करेंगे विजन आईएएस का और इनसाइट्स ऑन इंडिया के करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को। मुझे पता है कि काफी बल्कि होता है और नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है कोई एक ही फॉलो कर पाते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे ताकि किसी भी तरीके से हमारा कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो छूटे ना। तो यहां पे मैंने, अगर आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो यहां पे मैंने कुछ 108 टॉपिक्स निकाले हैं विद रिस्पेक्ट टू सोशल जस्टिस या सोशल इश्यूज, और वो मंथली बेसिस पे है, जनवरी फरवरी करके अप टू दिसंबर तक है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन क्लास में यहां पे आकर के कम से कम 7 से 8 टॉपिक्स को हम यहां पे डिस्कस करें। और ये सारे टॉपिक्स के नोट्स आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगे, और अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोगों को जाना पड़ेगा डीकोड जुडिशरी के इंस्टाग्राम अकाउंट पे और पॉलिटी 101 के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो आज का जो वीडियो है वो जनवरी 2021 के सोशल इश्यूज को लेकर के है। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। उसके पहले वो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि कवर करते हैं आपके विजन आईएएस और इनसाइट्स के मैगजीन मंथली मैगजीन को। दोस्तों, पहला टॉपिक है लास्ट चांस टू क्लियर द स्टैंड ऑन द सेम सेक्स मैरिज फॉर सेंटर, दिल्ली हाई कोर्ट। इसका मतलब यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से और दिल्ली की सरकार से उनकी राय मांगी है और उनको यह लास्ट अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो अपनी राय दे विथ रिस्पेक्ट टू सेम सेक्स मैरिजेस। दोस्तों, हमें पता है कि 2009 से लेकर के 2018 के बीच में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहां पे ये सेम सेक्स मैरिज या रिकॉग्नाइजिंग द थर्ड जेंडर या एलजीबीटी कम्युनिटी या कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्ट्स, इन तरीकों की चीजों को हमने रिकॉग्नाइज किया है, और ना ही रिकॉग्नाइज सिर्फ, बल्कि हमने इनको डीक्रिमिनलाइज भी किया है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी टॉपिक जो है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है विथ रिस्पेक्ट टू दी सैक्रामेंटल कन्फेशंस। देखिए, केरला में कुछ सिलेक्टिव चर्चेज हैं जहां पे जो भी क्रिश्चियंस हैं उनको ये एक प्री कंडीशन दी गई है कि वो अपने जो भी सिंस हैं उनको प्रीस्ट के सामने जाके कन्फेस करें, जिससे आपको उन सिन से मुक्ति मिल सकती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप सिंस को कन्फेस करते हैं तो उस कन्फेशन के बाद आपको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। जैसे वो कोई इलीगल या जो कि एलिगेशन है वो है कोई इलीगल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या सेक्सुअल फेवर्स, या आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो इस तरीके की चीजों को यहां पे हमको पढ़ना पड़ेगा। जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है मैरिज की एज, जो लड़कियों की मैरिज एज है उसको रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है अंडर द हेड ऑफ जया जेटली जी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में उसको सबमिट कर दिया है। मेन मुद्दा इसमें 2 हैं। एक कि हम किस तरीके से लड़कियों की जो एज लिमिट बढ़ा रहे हैं, मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 से 21 कर रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक यह है कि वो जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती है उसको रिड्यूस किया जा सके और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टालिटी रेट को रिड्यूस किया जा सके। इवेंचुअली हम लोगों ने कुछ एस्पेक्ट्स और भी इसमें ऐड किया है विद रिस्पेक्ट टू द हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड, जो इन्फेंट पैदा होगा उसकी हेल्थ को लेकर के। ठीक है, इसमें एक और जो दूसरी एस्पेक्ट है वो ये कि मेजॉरिटी एक्ट के अनुसार सब लोग जो इंडिया की मेजॉरिटी एक्ट है 1875 की, उसके अनुसार 18 इयर्स इज द अटेनमेंट, जो मेजॉरिटी की एज होती है वो 18 साल होती है, विच इज जेंडर न्यूट्रल। व्हेन इट कम्स टू मैरिज, यहां पे 2 अलग अलग उम्र थे, लड़कियों के लिए 18, लड़कों के लिए 21। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए एक कोशिश की गई है, तो इसको हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में नोट्स में। चौथा जो टॉपिक है वो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। दोस्तों, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को हमने एक और टॉपिक के साथ क्लब किया है विच इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो सरकार की फ्लैगशिप प्रोग्राम आई थी 2015 में। यहां पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी को, जिस दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट किया गया था 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है सरकार की, और इसके साथ नेशनल वुमेन्स या नेशनल गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना ऑन 24 जनवरी,
ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आ रहा है। और पंजाब की सरकार ने भी एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो जनवरी का महीना है, द एंटायर मंथ ऑफ जनवरी विल बी द मंथ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। ठीक है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो स्कीम है, इसके अंदर 640 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे नोट्स जब पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके आउटकम्स और अचीवमेंट्स के बारे में हमें जानना है कि अभी तक एज पर द हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ वाइज यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा जो मदर्स की जो संख्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या, उसमें क्या फर्क पड़ा है। एजुकेशन लेवल में उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अगर लड़कियों की जल्दी शादी नहीं होगी, अगर उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा तो लिटरेट होंगे। लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए एनरोलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग को यहां पे देखना पड़ेगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड इन विलेजेस। मतलब एक ऐसी विलेज की हम लोग बात करेंगे, तेलंगाना में है वो विलेज, जहां पे लड़कियां जब पैदा होती हैं, लड़की जब पैदा होती है तो पूरे गांव में मिठाइयां बांटे जाते हैं और दिए जलाए जाते हैं। तो इसमें हमारा पूरा फोकस रहेगा कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स कैसे बनते हैं, उसको कौन खोल सकता है, क्या लिमिटेशन है, उसके अंदर क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना SSY प्रोग्राम जो है सरकार का, वो यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा हम लोग जो अहम चीज पढ़ेंगे वो है वुमेन इन एग्रीकल्चर, जो कि हम लोग की आखिरी टॉपिक है। तो दोस्तों ये वुमेन इन एग्रीकल्चर जो एस्पेक्ट है ना, इसमें हमें वुमेन किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करती है इन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल सेंसस होता है दोस्तों, उसके अनुसार क्या क्या डेटा हमारे पास है जिससे हमें ये प्रूफ मिले कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है लड़कियों का या वुमेन का इन जनरल इन दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। तीसरा चीज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से और कौन कौन वजह से, कौन कौन सी कारण ऐसी हैं जिसकी वजह से लड़कियों को ज्यादा आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। और चौथी चीज यह कि रोल ऑफ वुमेन पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चरल लेबर एस्पेक्ट, और क्यों एग्रीकल्चरल लेबर से इनको एग्रीकल्चरल फार्मर नहीं बनाया जा रहा है या वो टाइटल इनको नहीं दिया जा रहा। तो एग्रीकल्चरल लेबर की तरह कंसिडर किया जा रहा है, ना कि एग्रीकल्चरल फार्मर्स की तरह। ये भेदभाव क्यों है और इसका इंपैक्ट क्या है। और अहम बात यह है कि ये कोई नई टॉपिक नहीं है, लेकिन ये अभी स्पॉटलाइट में न्यूज में इसलिए थी क्योंकि हाल फिलहाल में सरकार की जो फार्मर्स बिल आई थी उसमें जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें लड़कियों को बहुत ज्यादा देखा गया है, विच अगेन हाईलाइटेड द ह्यूज नंबर ऑफ वुमेन हु आर एसोसिएटेड विद द प्राइमरी एक्टिविटी पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये हमारे 7 टॉपिक्स हैं जो सोशल इश्यूज के हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2021। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू देखें जिसमें हम लोग नोट्स को बारीकी से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।